जय शनिदेव। 18 वर्ष पश्चात कुंभ राशि के जातकों के साथ वह अप्रत्याशित और अकल्पनीय घटना होने वाली है जिसकी शायद आपने कल्पना भी न की होगी। जिस साढ़े साथी के कारण आप मारे मारे घूमे हैं, आप गरीबी में, कर्ज में, मुकदमों में फंसते चले गए हैं। याद रखिएगा कि अगस्त 2026 से उस साढ़े साथी का तख्ता पलट भी हो जाएगा और साढ़े साथी स्वाहा भी हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि महाराज नहीं, अभी तो साढ़े साथी बची हुई है हमारी 1 साल, इसका तख्ता पलट कैसे हो जाएगा, ये कैसे खत्म हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि अगस्त 2026 से जो राहु देव हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि महाराज अगर वो राहु देव प्रवेश भी कर रहे हैं तो इससे साढ़े साथी का क्या लेना देना है। तो याद रखिएगा धनिष्ठा जो है वो धन प्लस निष्ठा शब्द से बना हुआ है। तो धन के प्रति जो निष्ठा दिखाए जो नक्षत्र, उसी को धनिष्ठा नक्षत्र कहते हैं। तो याद रखिए जैसे ही राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, धन के प्रति एक निष्ठा जो है वो राहु दिखाएंगे। और आप अगर पिछले 6.5 साल से साढ़े साथी के कारण मारे मारे घूम रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही कारण है और वो कारण है धन। अगर धन हो जाए आपके पास तो साढ़े साथी का फिर कोई मतलब ही नहीं है। धन के कारण आप गरीबी में, कर्ज में, मुकदमों में फंसे हुए हैं। धन के कारण ही आपकी डिग्निटी चली गई, आप अपमानित होते चले गए, दूसरों को अपना मुंह तक दिखाने के लायक न रह गए। तो मूल कारण तो धन है ना, और धन के कारण ही आप मारे मारे घूम रहे हैं। तो आप अब साढ़े साथी के दिन जो है गिनना बंद कर दीजिए कि साढ़े साथी अब जाएगी, इतने महीने बाद जाएगी। मान लीजिए कि साढ़े साथी आपकी चली गई अगस्त 2026 से ही, और ये 2027 के अप्रैल तक, क्योंकि राहु देव को यहीं पे रहना है, और 2027 के अप्रैल के बाद आपकी साढ़े साथी वैसे भी उधर समाप्त हो जाएगी। तो साढ़े साथी का भय जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। ये अब आपके रोने का, विलाप करने का, पछताने का समय नहीं है, बल्कि ये राज करने का समय है। तो अब आप कहेंगे कि महाराज इससे हमको क्या क्या प्राप्त होगा। तो पहली बात याद रखिएगा कि राहु देव इस समय कुंभ राशि में ही चल रहे हैं आपकी राशि में, और जब वह मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं ना, तो याद रखिए उनका प्रतिफल जो है बहुत तीव्र गति से मिलता है। तो आप कहेंगे ये कैसे मिलता है। तो आपको मालूम है कि जो राहु देव हैं वो बहुत जल्दी जल्दी प्रतिफल देते हैं, और जो मंगल हैं उनके अंदर जोश और ऊर्जा बहुत ज्यादा है। अगर सबसे ज्यादा कोई ऊर्जावान ग्रह है तो वह मंगल देव हैं। अब जब वह मंगल के नक्षत्र में आ गए तो वैसे भी राहु ऊर्जावान हैं, और जब उन्हें मंगल की ऊर्जा मिल गई तो फिर आप समझ सकते हैं आपके जितने भी काम थे जो रुके हुए थे, पता चला अपनी कोई फाइल नहीं चल रही है, व्यापार पूरा रुका हुआ है, लोन कहीं से मिलना है, कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आनी है, पता चला वो कुछ काम हमारा हो ही नहीं रहा, हम यूं ही बैठे हुए हैं बहुत दिनों से। तो अब वो जाकर के काम होंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया में फ्री का कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा ना। तो फिर आप वही बातें कहेंगे कि महाराज पहले तो आपने बहुत अच्छा बताया, अब आप ऐसी बातें करने लगेंगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कलयुग में फ्री का कुछ भी नहीं मिलता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भगीरथी प्रयास नहीं करने बहुत बड़े, बहुत छोटी छोटी बातों का जो है वह आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि राहु जल्दबाज बहुत है और मंगल जो है अहंकारी बहुत है। तो इसे कहते हैं जोश में होश खो देना, कि आपको कोई अवसर मिला, आपने एकदम कुछ ना सोचा ना समझा, आप कूद गए उस पे। फिर आपने कहा कि अरे आपने तो ऐसा बताया था, हमको तो नुकसान हो गया। तो पंडित जी आप तो झूठ बोल रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि जोश में होश मत खोइए। मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन जहां आपको अर्थ से फर्श तक और फर्श से अर्थ तक ले जा सकता है, वहीं एक चीज याद रखिएगा, मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो जितना आपके लिए लाभकारी है उतना नुकसानदायक भी हो सकता है अगर आपने कुछ गलतियां कर दी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी अवसर आए,
चूंकि आपकी राशि का स्वामी शनि है, शनि बड़ा गंभीर और धैर्यवान है, तो आपको शनि को भूल नहीं जाना है। बहुत ही गंभीरता से धैर्य पूर्वक उस अवसर को देखना है और यह समझना है कि इसमें हमारे लिए क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है। जो पॉजिटिव है उसको ग्रहण कर लीजिए, निगेटिव को स्वाहा कर दीजिए, उसको बिल्कुल मत टच करिए। पहली बात तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यहां पर याद रखिएगा कि जिस भाव पर आपकी कुंडली में राहु और मंगल विराजमान हैं, उनसे संबंधित गलतियां मत करिए। क्योंकि देखिए राहु जो है अब मंगल की तरह का ही आपको प्रतिफल देगा, इसलिए मंगल को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में बैठा है, और उदाहरण के लिए मान लीजिए राहु भी आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव भूमि और भवन का है। तो भूमि और भवन से संबंधित मामलों में ऐसा नहीं है कि आपको कोई भूमि खरीदना है, आपने कागज पत्री कुछ नहीं देखा, किसी की जुबान पर विश्वास कर लिया और आप कूद गए, फिर आपने कहा कि ये तो नुकसान हो गया। भाई राहु मंगल की कुछ टर्म एवं कंडीशन है। राहु जो है सुनी सुनाई बातों में कभी विश्वास नहीं करता। राहु को सब कुछ लिखित चाहिए, सबूत सहित चाहिए, तभी वह विश्वास करता है। अगर राहु के मूल सिद्धांतों को आप भूल गए हैं, फिर आप चाहे दुनिया को दोष दीजिए कि उन्होंने तो ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, हुआ कुछ नहीं, क्योंकि आप राहु के मूल सिद्धांत का पालन ही नहीं कर रहे हैं, मंगल के मूल सिद्धांत का पालन ही नहीं कर रहे हैं, तभी तो आपके साथ ये सब हो रहा है। तो आपको मंगल और राहु की मूल सिद्धांतों का पालन जरूर करना है। अब आप अपनी कुंडली में देखिए कि मंगल और राहु कहां पर विराजमान है। तो अब आप कहेंगे कि जहां पर भी विराजमान हो आप स्वयं बता दीजिए। तो देखिए कुंडली में 12 भाव हैं। अगर सभी भावों की हम एक एक करके चर्चा करने लगेंगे ना तो घंटों का वीडियो बन जाएगा। तो पहली बात तो आप ये समझिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे कमेंट बॉक्स पे ये लिख करके बताइएगा कि आपकी कुंडली में राहु या मंगल कहां पर बैठा है, तब हम आपको बता पाएंगे। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिएगा, राहु और मंगल कहां पर मूल जन्म कुंडली में बैठा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा वह किस नक्षत्र में बैठे हैं, कितने डिग्री में बैठे हैं, किन ग्रहों से दृष्टि संबंध बना रहे हैं, कौन सा कुंडली में योग बना रहे हैं, वो सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। तो वो जब सब जानकारियां हमको मिल जाएंगी तो निश्चित तौर पर हम आपको ये बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर राहु और मंगल से संबंधित कुछ बातों को और याद रखिएगा कि देखिए राहु जो है विदेश का भी कारक भाव होता है। तो अगर आपका कोई काम विदेशों से संबंधित है, आप विदेश जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, किसी विदेशी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा अवसर होगा। क्योंकि राहु विदेश का कारक है, जब वो धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाता है तो धन शब्द उसके साथ जुड़ जाता है। तो आप आदमी विदेश क्यों जाता है? आदमी कोई विदेश केवल देखने पर कोई जाता है, अगर व्यापार के लिए गया है तो धन के लिए ही गया है। तो वह भी आपके लिए राहुदेव, जो ये राहुदेव आ रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में 18 वर्ष बाद, तो याद रखिए आपकी किस्मत खोल देंगे और 7.5 का कोई अब महत्व नहीं रह जाएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि राहुदेव जो हैं वो राजनीति और सत्ता के भी कारक हैं। तो अगर आपकी दिलचस्पी पॉलिटिक्स में है, टिकट पाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसी तरह प्रवेश करना चाहते हैं राजनीति में, तो ये सुअवसर है आपके लिए, बहुत बढ़िया अवसर है। बस इतना देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा अवसर है, और वो दिखेगा आपकी जन्म कुंडली से कि आपकी जन्म कुंडली में राहुदेव कहां पर विराजमान है, तब जाकर ये बातें पता चलेगी। तो बंधुओं, जो राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है मंगल के नक्षत्र में, याद रखिएगा आपके जितने भी 18 वर्षों से दुख चले आ रहे हैं और पिछले 6.5 वर्ष से 7.5 के जो दुख चले आ रहे हैं, सबका अंत हो जाना सुनिश्चित है। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा।